सभी भारत के भाई बहनों को मेरे प्रणाम। मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ सत्संग के लिए, वो भी ज्यादा टाइम नहीं, 1 मिनट के सत्संग करेंगे मेरे भाई बहनों से। तो आज मैं रामायण के बारे में बात करेंगे। जब कहीं पर रामायण होते हैं, उनके सत्संग लगते हैं, बहुत ही भीड़ होते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, साथ में पड़ोसी वगैरह सबको साथ में लेके जाते हैं उस रामायण को सुनने के लिए कि हमारे श्री राम ने कैसे कैसे लीला किए थे इस भारत के भूमि में, और हम उनके बारे में सुनेंगे और पुण्य कमाएंगे, ऐसा सोचते हैं। कई लोग कहते भी हैं हमने रामायण सुन लिया तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाएंगे या हम पुण्य कमाएंगे। क्या ये हकीकत है? क्या सुनने से पुण्य कमा लेते हो? क्या मन परिवर्तन हो जाते हैं? कभी आप इनके विषय में सोचे हैं कि जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में परिवर्तन हो जाते हैं? सोचे हैं इस विषय में? जब तक आप सुनेंगे तब तक आपको अच्छा लगेगा। जहां आप सत्संग से बाहर आ गया, आपका मन फिर इस संसार के विषय में परिवर्तन हो जाते हैं। कहाँ जाना है, घर जाना है, क्या करना है, नहीं करना है, क्या है नहीं है, घर में खाना बनाना है, सब ऐसा उलझ जाते हैं अपने संसारिक कार्यों में। तो याद नहीं रहते हैं हमारे भगवान ने क्या सुनकर आए हो और भगवान के क्या वचन थे, श्री राम जी ने क्या बोले थे, लक्ष्मण जी ने क्या बोले थे, महर्षि ने क्या बोले थे, सारे विचारों को हम फिर भूल जाते हैं। फिर कभी सत्संग लगते हैं, फिर हम अपने सारे पड़ोसी को साथ में लेके जाते हैं और हम बोलते हैं चलो आज हम रामायण को सुनने जाते हैं, क्योंकि हम सुनेंगे तो थोड़ा पुण्य तो मिलेगा। बात सही है, सुनने से पुण्य मिलते हैं सुनने से, लेकिन वो पुण्य कैसा मिलेगा इस विषय में तो कभी कभी सोचना चाहिए आप लोगों को। पुण्य सिर्फ सुनने से नहीं होते हैं, आप सुनेंगे और उसके विषय में सोचेंगे और उनके बारे में हर बार अपने कल्पना में लाएंगे, उस विचार को मानेंगे, उस पथ पे चलेंगे, तभी जाकर आपको पुण्य प्राप्त होगा। आपको ऐसा सुनने से नहीं होगा, क्योंकि आज सुनेंगे कल भूल जाएंगे, कान से इस कान में सुनेंगे उस कान से भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होते हैं पुण्य। पुण्य ऐसा कभी नहीं होते हैं। पुण्य तभी होगा जब आप राम के बारे में पूरा सुनेंगे, उनके आदर्श को मानेंगे और उनके पथ में चलेंगे, तभी जाकर पुण्य प्राप्त होगा। क्या ऐसा होते हैं? सोचकर बताइए। मन में कभी राम या लक्ष्मण जो भी हो, हमारे भगवान का जो लीला है, कभी वो विचार ठहरे हैं? ठहरते भी है तो कुछ क्षण के लिए, फिर बाद में वैसे कि वैसा हो जाता है। क्योंकि हम इस भौतिक जगत में ऐसा उलझ जाते हैं सारे लोग कि हम भूल जाते हैं कि हमारे क्या आदर्श थे और किस आदर्श पर हमें चलना चाहिए। भगवान श्री राम ने क्या आदर्श इस भारत भूमि को ही नहीं पूरे विश्व को दिए हैं, ज्ञान को। इसीलिए उनका जन्म हुआ था ताकि ये मानव अपने ज्ञान से अपने जीवन को उन्नति के शिखर में पहुंचाते। क्या ऐसा होते हैं? अगर ऐसा होते हैं या होना जरूरी है तो आज सारे विश्व अपने राम के विषय में गुण गाते और सारे विश्व धर्ममय हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहे हैं। थोड़ा बहुत 100 में से 10% लोग अपने भगवान के बारे में सोचते हैं और उस पथ में चलते हैं। पूरा लोग इस पथ में नहीं चलता, क्योंकि सारे लोग व्यस्त हैं संसार के विषय में, भौतिक वस्तु के विषय में प्राप्त करने के लिए। हमारे भगवान श्री राम जो आदर्श दिए हैं, उनका जो लीला है, इस विषय में कम ही सोचते हैं। तो दोस्तों, आज मैं यही पर समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।